धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। जब हम ये वचन पढ़ते हैं पिता प्रभु, ये हृदय की गहराइयों में छपने वाला होने पाए पिता प्रभु। जो भी ये सुनता है प्रभु, उससे आप बातचीत करने वाला होने पाए पिता। आपका पवित्र आत्मा उससे बातचीत करने वाला होने पाए पिता। आपको धन्यवाद देते पिता, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए पिता। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज मैं होशे 14 का 4 से पढ़ूंगी। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा, वे सोसन के समान फूले फलेंगे और लबनोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी होगी और उसकी सुगंध लबनोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबनोन के दाखमधु की सी होगी। जब हम हमने होशे की पुस्तक पढ़ी, उसमें जो है परमेश्वर के खिलाफ इजरायली लोग जो है जा रहे थे, वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो व्यभिचार कर रहे थे, वो सब चीजों में थे। पर हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो लोग क्रोध करके भी फिर उनको क्षमा कर रहा है, दया कर रहा है उनपे और कृपा की दृष्टि अपनी बनाए रख रहा है। फिर क्या वो क्रोध कर रहा है और फिर वही मरहम पट्टी कर रहा है। हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो फिर बोल रहा है कि मैं तुमसे ये जो तुम भटकते हो वो आत्माओं को दूर करूंगा, उन बातों को मैं दूर करूंगा और मैं उसके समान फूलूंगा फलूंगा और लबनोन के समान तुम जड़ फैलाओगे। लबनोन की जो जड़ होती है वो बहुत गहराई में होती है। तो परमेश्वर क्या हमें ओस के समान, अगर ओस नहीं पड़ेगी तो फल फूलेंगे नहीं, पेड़ पौधे होंगे नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में जो परमेश्वर आशीष देता है वो उस ओस के समान होती है। हम उस ओस से ही जो है बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं। वो आशीष हम देखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में हो सकती है। वचन के द्वारा में वो आशीष मिलती है, प्रार्थना दुआ के द्वारा वो आशीष मिलती है, किसी को आराधना के द्वारा वो आशीष मिलती है। हर किसी के पास वो ओस की आशीष अलग अलग है। हम उसको अपनी लाइफ में कैसे देख रहे हैं उस ओस की। और हम वो भटक जाने वाली आत्मा, वो भटकाने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमारा मोबाइल हो सकता है, हमारा आलस हो सकता है, हमारा, हम चाहे व्यभिचार वैसे नहीं कर रहे पर हम आंखों से कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमसे आज यही कहना चाह रहा है कि हम इन सब चीजों से दूर रहकर परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के पास आए, ताकि वो हमें ओस के समान फूले फलाए और साउसन के समान फूले फलेगा और लबनोन के समान जड़ हमारी फैलाएगा। के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद एक आखिरी पिता, तेरा धन्यवाद देते प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बात करी पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे भटक जाने की आदतों को मैं दूर करूंगा। यस प्रभु, जो हम इधर उधर भटक जाते थे दबा, हमें प्रभु इन आदतों से दूर कीजिए पिता। जैसे प्रभु अपने इजराइलियों पर दया करी पिता, वैसी दया हम पर भी कीजिए प्रभु, ताकि हम ओस के समान फूले फले प्रभु और लबनोन के समान हमारी जड़ फैलने वाली होने पाए पिता। जो अपने इजराइलियों को आशीष दे प्रभु, उस आशीष के हकदार हम होने पाए पिता। आपको धन्यवाद देते पिता। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए।